बहुत लंबे से बड़े से जायंट से मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीमर्स आर वेरी लार्ज साइज्ड ह्यूज जायंट मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का मतलब होता है एन मोनोमर्स। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं तो दैट टर्म इज पॉलीमर, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू गिव अस पॉलीमर्स, ये आपको पता है, राइट। अब आपके पास जब पॉलीमर्स बनते हैं तो उनकी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? इट्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम इट्स मोनोमर्स। ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम कहते हैं सोर्स के बेसिस पे, कहां से हमें पॉलीमर बना या कहां से हमें वो मिलता है, उसके बेसिस पे पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड। फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर्स। तो हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर्स का मतलब है वो जो नेचर से मिले। तो नेचर से हमें कौन कौन से पॉलीमर्स मिलते हैं? तो वी आर हैविंग स्टार्च। स्टार्च जो हम खाते हैं दैट इज बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमें नेचुरली मिलता है। वी कैन हैव एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज। वुड जो है वो भी एक पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर है और वो भी हमें नेचर ने दिया, तो हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर। सेम वे प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर। डीएनए, आरएनए, दीज आर ऑल नेचुरल पॉलीमर्स। इवन जो नेचुरल रबर है जो प्लांट से मिलती है दैट इज अगेन अ नेचुरल पॉलीमर, राइट। सेकेंड वी हैव इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब है नेचर ने जो हमें दिया वो हमारे उतने काम का नहीं था जितना इंपॉर्टेंट यूज हम उससे चाहते थे। हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा थी। रबर जितनी इलास्टिक नेचर हमें देती है या जितनी नेचर की नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज है दोज आर नॉट द डिजायर्ड वन। हम चाहते थे रबर ऐसी हो जिसे टायर बना सकते हो, लेकिन रबर ऐसी नहीं है, जितनी इतनी हार्ड उतनी एब्रेसिव एक्शन वाली रबर नहीं थी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने कभी उसकी वल्केनाइजेशन कर दी, कभी उसमें कुछ केमिकल्स डाल दिए, कुछ कार्बन ऐड कर दिया, कुछ स्ट्रेंथ दे दी। तो वो जो हम चेंजेस करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स में सो एज टू हैव डिजायर्ड एक्शंस और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज दैट विल मेक अ पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब 50% से ज्यादा तो वो नेचर ने दिया था, हमने उसे मॉडिफाई करके अपने लिए यूजफुल बना लिया, राइट। अब हम कहेंगे, अगर हम कहें नेचुरल सेमी सिंथेटिक रबर, तो सेमी सिंथेटिक रबर देखो कॉटन के कपड़े जो होते हैं दोज आर सेलुलोज रिटर्न। आपको पता है कॉटन क्लोथ्स क्या है और आप सब जानते हो उसे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सिल्क, तो जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो भी कॉटन से ही बनती है, सेलुलोज से ही बनती है, लेकिन उसकी जो लुक है दैट विल बी बेटर देन द प्योर कॉटन। तो खादी भंडार वाले खद्दर से जो आर्टिफिशियल सिल्क है दैट इज मच बेटर इन लुक्स एज वेल एज यू कैन से ग्रेस वी कैन से। तो अल्टीमेटली हमने उसको इम्प्रूव किया। तो जो इम्प्रूवमेंट हम सेलुलोज में या कॉटन में करते हैं दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक सिस्टम, उसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब आता है नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब टोटली मैन मेड, जिसका नेचर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास इथीन थी और हमने उससे बना लिया पॉलीइथीन। नेचर ने कोई पॉलीथीन बना के नहीं भेजा हुआ, वो तो हमने खुद इथीन से पॉलीथीन बनाया, पॉलीथीन बैग्स बना लिए और हमने जो किया उससे सिंथेटिक पॉलीमर बने जो कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन, पीवीसी, बैकेलाइट, मेलामाइन, ये सब के सब पॉलीमर्स जो इस चैप्टर में आप करोगे वो सिंथेटिक है, टोटली सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन सेकेंड नंबर पे आते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते थे पॉलीमर्स को। 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, वन इज लीनियर, सेकेंड इज ब्रांच्ड एंड थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड। देखो अगर हम एक पॉलीमर चेन बनाएं ऐसी, तो हम कहेंगे ये लीनियर स्ट्रक्चर है। जब लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं तो उनका एक फायदा होता है कि लीनियर स्ट्रक्चर एक दूसरे में बहुत अच्छी वेंडरवाल फोर्सेस और पैकिंग शो कर सकते हैं। और जब पैकिंग अच्छी हो तो आप कहोगे हाई डेंसिटी बनने के चांसेस हैं। तो हाई डेंसिटी पॉलीमर्स वो होते हैं जिन पॉलीमर्स में लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो दीज आर गोइंग टू बी हाई डेंसिटी पॉलीमर्स। कुछ पॉलीमर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें जगह जगह पे ब्रांचिंग हो गई,
ब्रांच्ड पॉलीमर्स हो गए। एक और ब्रांच्ड पॉलीमर, तो ब्रांच्ड पॉलीमर्स की पैकिंग इफेक्टिव होने के चांसेस काफी कम थे। तो नेचुरल अगर ऐसे पॉलीमर होंगे तो हम कहेंगे लो डेंसिटी। तो ये आपके पास है लीनियर पॉलीमर, ये आपके पास है ब्रांच्ड पॉलीमर्स। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास थी क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर कि अगर एक पॉलीमेरिक चेन दूसरी पॉलीमेरिक चेन के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, तो देयर आर परमानेंट लिंक्स बिटवीन द वेरियस स्ट्रैंड्स। हम कहेंगे इनमें परमानेंट बॉन्डिंग हो चुकी है, तो अब ये हार्ड है, स्टिफ है, हाई डेंसिटी तो होंगी। और इनकी खास बात ये होती है, दीज आर थर्मो सेटिंग टाइप पॉलीमर्स। इनकी एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम इनको हीट करें तो ये हार्ड हो जाते हैं, और हीट करें तो और हार्ड, पिघलते नहीं है। दीज आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, यानी इनको हीट करने पर ये पिघलेंगे नहीं, रेदर हार्डर हार्डर और हार्डर होते चले जाएंगे। दे बिकम्स मोर एंड मोर हार्ड ऑन हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनको देखा भी है और यूज भी किया है, जो घरों में स्विच बोर्ड्स पे स्विचेस लगे होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट। इन इसका एक एग्जाम्पल लिखूं तो एग्जाम्पल बन गया बेकेलाइट। वी कैन हैव मेलामाइन। तो बेटा बेकेलाइट के जो स्विचेस होते हैं, घरों में जो स्विचेस लगे होते हैं, आप सबने नोट किया होगा, थोड़े सालों बाद या पुराने जब हो जाते हैं तो वो पिघल के नीचे नहीं गिरते, या कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो पिघलता नहीं है स्विच, रेदर हार्ड सा ब्रिटल सा हो जाता है और टूट जाता है। तो पिघले बिना टूटने का रीजन क्या है कि गर्म होने पे वो हार्ड हो रहा है, और हार्ड होने पे वो इतना स्टिफ और इतना यू कैन से ब्रिटल हो जाता है कि वो क्रम्बल करके टूट जाता है, बट वो पिघलता नहीं है। थर्मोसेटिंग जो है वो पिघलते नहीं है। इसीलिए उनका नुकसान ये है कि उनको आप रिसाइकलिंग के लिए नहीं बेच सकते। आप उनको कबाड़ी वाली को बेचोगे तो वो कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसको बेच ही नहीं सकते। वो खरीद के करेगा भी क्या, क्योंकि रिसाइकिल तो हो नहीं सकता, वो वेस्ट है। तो ये पोल्यूशन की सबसे बड़ा मेजर कॉज यही वाले पॉलीमर्स है, क्योंकि रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अब आपके पास ये तो थे उनके स्ट्रक्चरल बेसिस पे आपने उनको क्लासिफाई कर लिया थर्मोसेटिंग टाइप में फर्दर। नेक्स्ट है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया। बड़े ये एनसीईआरटी में सारा कुछ लिखा हुआ है, जो मैं बोल रही हूँ समझा रही हूँ, बस वो थोड़ा सा पढ़ लेना, लैंग्वेज में फर्क हो सकता है। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन टेक्निक हम कहेंगे दो तरह के पॉलीमर्स हैं, एक एडिशन और दूसरे कंडेंसेशन, राइट। और अभी मैं आपको एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे कराऊंगी। हम इन दोनों के बीच में सारी क्लासिफिकेशन कवर अप कर लेंगे, और लास्ट में आपकी ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन है फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये लास्ट में कवर अप हो जाएगी। तो नाउ विल स्टार्ट विद द टॉपिक। अब आप अपनी कॉपीज खोल लीजिए, यहां से हमने स्टार्ट करना है। वी विल स्टार्ट विद एडिशन पॉलीमर्स। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर्स है क्या? Right on. Polymers formed due to addition of monomers to each other. Polymer formed due to addition of monomers to each other. Next point, monomers to each other.
Next point we have, for addition polymerization, monomers must be unsaturated. For addition polymerization, monomers must be unsaturated. That means alkenes or dienes. For example, बेटा अगर आपके पास इथीन है n नंबर, तो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन है, हमने उसकी पॉलीमराइजेशन की है. वी हैव पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमराइजेशन से बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. बॉन्ड को दोनों साइड पे एक्सटेंड कर दिया और N लिख दिया. इसका मतलब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए. तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये पॉलीइथीन है. नाउ दिस इज कॉल्ड पॉलीइथीन. ये पॉलीमर हम इस तरह से सोच सकते हैं कि बना होगा. दो मोनोमर्स का जुड़ना मैं आपको बता देती हूं, फिर आप आगे इमेजिन कर सकते हो. ये मान लेते हैं हमारे पास इथीन के मॉलिक्यूल्स थे. अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर ले जाऊं और एक इधर से इधर, तो आप जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड. अनदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट. तो पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और आपके पास बना CH2 फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2, 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 फ्री रेडिकल. ये फ्री रेडिकल इधर बॉन्डिंग करता रहेगा, वो फ्री रेडिकल उधर बॉन्डिंग करता रहेगा. हम कहेंगे ये अब रिपीट होते रहेंगे, चलते रहेंगे और एक लंबी सी पॉलीमेरिक चेन बना सकते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस क्या है ये समझ आ गया कि इथीन से पॉलीथीन बनाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि एक मोनोमर दूसरे में ऐड हो रहा है, एडिशन हो रही है. जब एडिशन होती है तो ना कोई चीज रिमूव होती है, ना बाहर से कुछ डालना पड़ता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे में ऐड हो रहा था. ये आपका पहला एग्जाम्पल था, इथीन से पॉलीइथीन. आप उसके बाद सिर्फ एग्जाम्पल्स करेंगे. मान लेते हैं मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3. तो ये N मॉलिक्यूल्स हैं, हमें पॉलीमराइजेशन करनी है. इसको बोलते हैं प्रोपाइलीन. कॉमन नेम इज प्रोपाइलीन. आप इसे प्रोपीन कहोगे. तो आप कहोगे पॉलीमराइजेशन से बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों साइड पे एक्सटेंड किया N टाइम्स, ये बन गया पॉलीप्रोपाइलीन. थर्ड एग्जाम्पल. अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख रही हूं, मैं मोनोमर्स लिख रही हूं, आपने उसके पॉलीमर्स बनाने हैं. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl. कॉमन सिस्टम में इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड. तो पॉलीमर बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड. चलो जी बनाते जाओ. N. फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड CCl. ये है विनाइलिडीन क्लोराइड. मेक द पॉलीमर ऑफ दिस ऑल्सो. CH2 double bond CH benzene. This is styrene. Sixth, CH2 double bond CHCN, acrylonitrile.
इथीन आई थिंक नोट कर लिया होगा मैंने, इथीन मिटा दिया है, ठीक है। 7th होगा CH2 डबल बॉन्ड CH COOCH3. 8th we have CH2 single double bond CCH3 COOCH3. 9th CH2 double bond C HCOO ethyl. 10th CF2 double bond CF2. 11th double bond CCl. 2 double bond CLF. Complete the polymerization of these monomers. बाकी सबका हो गया पठानकोट। हाँ जी बेटा, ऑल दीज आर लीडिंग टू पॉलीमर्स। आसान सा काम था, सिर्फ सेंटर का बॉन्ड हटाया, दोनों साइड्स पे आधी आधी लाइन लगाई और एन टाइम्स रिपीट कर दिया। विनाइल क्लोराइड तो जो पॉलीमर बना वो था CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl एन टाइम्स, तो बेटा ये PVC था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC pipes are made up of this। इससे बन जाएगा पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड, यानी जो पॉलीमर आप बनाओगे उसका नाम होगा पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड। पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड कैसा होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड एंड N टाइम्स। दिस इज पॉलीस्टाइरीन, बना लिया। पॉलीस्टाइरीन में ये हटा दिया, दिस इज N टाइम्स रिपीटेड। ये था पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज PAN, PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल।
अब इसका नाम देखो, इसके नीचे नाम आप लिखोगे, इसको बोलते हैं मिथाइल एक्राइलेट। ध्यान रखना, याद रखना इस बात को। इट इज कॉल्ड मिथाइल एक्राइलेट। दिस इज मिथाइल और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे जो COO लगा है उसे बोलते हैं एस्टर, एक्राइलेट एस्टर। जैसे ये एक्रिलोनाइट्राइल है ना, ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड और आपने साइनाइड लगाया तो आपने बोला एक्रिलोनाइट्राइल। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHC का नाम एक्राइल वर्ड लिखा था। जैसे ये एक्रिलोनाइट्राइल है, ऐसे ये एक्राइलेट है, मिथाइल एक्राइलेट। इससे नेक्स्ट वाला बनेगा मिथाइल मेथ एक्राइलेट। ये मिथाइल सबसे पहले लिखा, ये मिथाइल मैंने उसके बाद लिखा मेथ एक्राइलेट। ये बन जाएगा इथाइल एक्राइलेट। पॉलीमराइज कर सकता था। ये था टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन से जो आपने पॉलीमर बनाया वो था CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 n टाइम्स। ये है टेफ्लॉन। दिस इज टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरो पॉलीमर, टेट्राफ्लोरोइथीन का टेट्राफ्लोरोइथीन। इट इज कॉल्ड टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज यूज्ड इन नॉन-स्टिक पैन्स। नॉन-स्टिक पैन्स की कोटिंग में से यूज किया जाता है। नेक्स्ट था मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन। मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन, ट्राइफ्लोरोइथीन। इसका पॉलीमर बन जाएगा पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन। जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो आपने देखा इथीन से जो पॉलीमर बना उसमें डबल बॉन्ड था ही नहीं, उसके सारे डबल बॉन्ड तो खत्म हो गए थे, लेकिन उसको पॉली इथेन नहीं कहते, फिर भी पॉली इथीन ही कहते हैं। तो किसी भी पॉलीमर के नाम को मॉडिफाई नहीं करते, हम उसको ज्यादा कॉमन नेम दे देते हैं या फिर कहते हैं पॉली ऑफ दैट मोनोमर। जैसे इथीन से पॉली इथीन बनाओगे, पॉली इथेन नहीं लिखाओगे, चाहे वो सैचुरेटेड है, राइट। तो ये तो आपके पास थे 11 पॉलीमर्स जो हमने एडिशन से बनाए। इसके अलावा आपके पास जो पॉसिबिलिटी थी एडिशन पॉलीमराइजेशन की, जो अगली पॉसिबिलिटी हमें नजर आई 11th के बाद कर रहे हैं 12th इज इफ वी हैव डाइईन्स। अगर हमारे पास डाइईन्स होते, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूटाडाइईन। तो बेटा ब्यूटाडाइईन भी पॉलीमराइज कर सकती थी, इट कैन ऑल्सो पॉलीमराइज, क्योंकि आपके पास अनसेचुरेशन है, बॉन्ड शिफ्ट कर जाता, n टाइम्स आपने इसको लिया है। शिफ्टिंग देखो, एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले आए, एक इलेक्ट्रॉन इधर अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, तो ये बन जाता CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 n टाइम्स। देखो जरा क्या हुआ। तो ब्यूटाडाइन से ये बना है पॉली ब्यूटाडाइन। नाउ इट इज पॉली ब्यूटाडाइन। तो नाउ ब्यूटाडाइन इज कन्वर्टेड टू पॉली ब्यूटाडाइन। ये जो पॉली ब्यूटाडाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये अनसैचुरेटेड है, इट इज अनसैचुरेटेड। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। हम कहेंगे सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स आर पॉसिबल। 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, सिस फॉर्म्स एंड ट्रांस फॉर्म्स। यानी अगर हर बार चेन सिस पोजीशन पे चलती चले या फिर हर बार चेन ट्रांस पोजीशन पे चले तो स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा। तो पॉलीमेरिक चेन कैन हैव सिस पॉलीमराइजेशन और इट कैन हैव द ट्रांस पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर फॉर्मेशन। ट्रांस जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं स्ट्रक्चरली,
सिमेट्रिकल, better packing, high density, high melting and boiling point. तो ट्रांस जो है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जबकि सिस जो है, सिस में साफ ही नजर आ रहा था कि पैकिंग टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है, एक ही साइड पे वो जुड़ते जा रहे थे। तो हम कहेंगे दो पॉसिबिलिटीज डाइन्स में हमेशा रहेंगी, वन इज गोइंग टू बी सिस, अनदर इज गोइंग टू बी ट्रांस। ये क्लियर है? यहां तक समझ आया? इन्हीं डाइन से हमारा 13th एग्जाम्पल बना और वो था नेचुरल रबड़। बेटा नेचुरल रबड़ इज अ डाइन विथ 1 CH3। अगर डाइन में 2 पे मिथाइल लगा दें तो ये नेचुरल रबड़ का मोनोमर है। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन। मिथाइल ब्यूटाडाइन इज कॉल्ड आइसोप्रीन। आइसोप्रीन की पॉलिमराइजेशन से हमें मिला CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 n times. This is called natural rubber. आपको क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर? तो आपको मोनोमर पता होने चाहिए। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि आपको एक पॉलीमर का नाम दिया जाएगा और आपसे उसका मोनोमर पूछा जाएगा, तो आपको हर पॉलीमर का मोनोमर याद करना है। ठीक है? 13 के बाद 14 पॉलीमर जो हमारे पास आया वो था इसी डाइन से डिराइव्ड क्लोरोप्रीन। यानी CH3 की जगह पर अगर Cl लगा दें तो ये बन जाएगा क्लोरोप्रीन। कैन यू मेक पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन? बनाओ बेटा, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर बनाओ। मेक द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। बना लिया? This polymer is called synthetic rubber. क्लोरोप्रीन से जो पॉलीमर बना वो सिंथेटिक रबर है, कॉल्ड नियोप्रीन। सिंथेटिक रबर को बोलते हैं नियोप्रीन। Now it is CH2 single bond CH single bond this is synthetic rubber also named as neoprene। तो आपसे पूछा जा सकता है नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन है, नियोप्रीन का मोनोमर क्या है? क्लोरोप्रीन। ठीक है, बोल जी, यहां तक समझ आया? अब तक मैंने जितने भी पॉलीमर्स बनाए उन सारे पॉलीमर्स में एक मोनोमर उठाया, दोनों साइड्स पे लाइंस लगाई। सिर्फ डाइन्स में